बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बेकरी बिस्किट्स बना रहे हैं, जिसके लिए हमने मक्खन लिया है 125 ग्राम और रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। देख कितना सॉफ्ट मक्खन है, ठीक है। और इसके अलावा हमें चाहिए 150 ग्राम मैदा और 75 ग्राम चीनी। आप ग्राम को जो है वो आप मेजरिंग ले लें, आपके जो है ना आपको ज़रूरत पड़ेगी बेकिंग में ख़ास तौर पे। अच्छा, अंडा जो है हमने इस तरह का एक फेंट लेना है, जिसमें से हमें 2 खाने के चम्मच अंडा चाहिए और इसके साथ हमें चंद कतरे वनीला एसेंस के चाहिए और इसके अलावा हमें रेड कलर का जैम चाहिए। कोई भी आप ले लें, तो आप रेड कलर का ले लें। फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मक्खन को हम बीट करेंगे। अब चीनी शामिल कर दें इसको पहले, ताकि उड़े ना। स्पैचुला से थोड़ी मिक्स कर लेते हैं। अब हमने अंडा शामिल करना है। अच्छा, चीनी जो है आपने पिसी हुई लेनी है, अगर पिसी हुई नहीं है तो घर में जो है वो पीस लीजिएगा। अब इसमें अंडा शामिल करते हैं। 1 2 तकरीबन 2 खाने के चम्मच हमने अंडा शामिल किया और इसको भी थोड़ा बीट करते हैं। अब हमने मैदा शामिल करना है। अब हमने बीटर हटा दिया है, अब स्पैचुला से ही चलाएंगे इंशाल्लाह ताला। चम्मच स्पैचुला, चंद कतरे वनीला एसेंस के शामिल कर दें और इसको मिक्स करते हैं। अब हमने जो है ना एक पाइपिंग बैग लेना है। 1 मिनट आपको बता दूं कि इस तरह का आपने स्टार नोजल ले लीजिएगा और इस पर हमने आमेज़ा जो है इसमें डाल के मैंने जो है वो स्टार नोजल, अगर आपको नज़र नहीं आया तो अब बता देती हूँ। ये स्टार नोजल जो है वो नॉर्मली हर जगह से मिल जाता है जहाँ पे बेकिंग का सामान मिलता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 200 डिग्री पर मैंने 15-20 मिनट से ओवन को प्री हीट करने के लिए रखा हुआ है। ये मोल्ड जो है ये पतीले में जाएगा। पतीले का वही तरीका है कि नमक बिछाकर अपने चूल्हे का एक स्टैंड रखना है, उस पर हम बिस्किट बनाएंगे ताकि दोनों सीखने वाले आराम से सीख सकें कि ओवन में जो है वो ये ट्रे वाले जाएगी चीज़ और ये जो मोल्ड है ये उसमें जाए। वो टाइट करके इसको बांध दें और फिर हम इसके बिस्किट बनाते हैं। ये मैंने बिस्किट बना लिए हैं। अब ये देखें, ये वाले भी ना ये उसमें जाएंगे पतीले में और ये ओवन में। गुंजाइश नहीं थी, मैं तरतीब रख रही थी, लेकिन थोड़ा सा अमेज़ा बच गया तो मैंने यहाँ पर सेटिंग की है। कुछ छोटे बने हैं तो खैर हमने जो है ना पूरा अमेज़ा ख़त्म कर दिया है। अब क्या करना है कि इसको जो है ना फिंगर से थोड़ा सा आपने, अच्छा मैंने क्या कहना था कि ये जो है ना आपने बिस्किट्स के दरमियान में एक उंगली से आपने दबाना है, बिल्कुल इस तरह दबाना है तमाम बिस्किट्स को। अच्छा, जैम को आपने चम्मच से, पानी नहीं शामिल किया मैंने इसमें, इसको चम्मच से थोड़ा सा मुलायम कर लीजिएगा। और क्या करना है कि जो हमने जो फिंगर से वो किया है ना, दबाया है, तो यहाँ पर आपने जैम रख देना है थोड़ा थोड़ा सा। क्या हुआ? अच्छा थोड़ा ऐसे ही। अच्छा ऐसा इसी। अच्छा, लगता है फिंगर से ही, चम्मच से जा नहीं रहा। अच्छा, यहाँ तो फिर पाइपिंग बैग में से आपने एक छोटा सा कैंची से कट करके ना, तो उससे भी आप कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है आप फिंगर से ही करें। देखिए, तमाम बिस्किट्स को मैंने तैयार कर लिया है। अब ये मैं ओवन में रखने जा रही हूँ। 200 डिग्री पर मैंने 20 मिनट से ओवन को प्री हीट किया हुआ है और पतीले को भी, जिसमें नमक बिछा के मोल्ड को रखा हुआ है मैंने चूल्हे का स्टैंड। और ये मैं फिर दोबारा इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि कुछ लोग जो है वो पूछते हैं कि पतीले में कैसे, तो कोई मसला नहीं है, पतीले में बन जाएंगे। तो फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, ठीक है। अच्छा, ये देखिए मैंने बेक कर लिए हैं। पतीले में भी 15 मिनट लगे हैं और ओवन में भी 15 मिनट लगे हैं। जैसे ही किनारे जो है वो गोल्डन गोल्डन से हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये देखें बिस्किट जो है वो तैयार हो गए हैं। और दूसरी बात ये बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि घर के बटर से बन सकते हैं,
तो केक तो मेरे ख्याल में शायद बन जाए, लेकिन बिस्किट जो है वो नहीं बनेंगे। तो आप जो है ना किसी भी कंपनी का अच्छा सा आपने बटर लेना है। और आज मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि मैंने कहाँ का लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ये लें, अच्छी सी कंपनी का ले लीजिएगा। तो अब मैं जो है वो, अभी तो बिस्किट गर्म है, जैसे ही ठंडे होते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें बैक साइड से भी पक गए हैं, सब पक गए हैं। और अब हम जो है वो इसको प्लेट में रखेंगे। और हल्के बहुत बनते हैं ये, घर के बटर से इतने हल्के नहीं बनेंगे, ज़रा वजनी से बनेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये बिस्किट, और खाने में भी बहुत मज़े के। ये देखिए, अच्छा ये जो है तैयार हो गए हैं। मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और शाम की चाय के साथ बनाए हैं या बच्चों को दें, घर में बनाए हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से बने हैं। और है तो ये बेकरी स्टाइल के, लेकिन ये कि हमने मक्खन अच्छा वाला इस्तेमाल किया है। बेकरी वाले जो इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी किसी दिन, यहाँ भी बता दूँ। अच्छा बता देती हूँ। वो क्या करते हैं, घी को जो है ना, नॉर्मल जो हम घी इस्तेमाल करते हैं पराठों में, घी को बहुत ज़्यादा गर्म कर लेते हैं, फिर उसको जो है ना वो ठंडा करते हैं। ठंडा करके उसको बर्फ़ डाल के ना उसको फेंटते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो है ना, आज से काफ़ी साल पहले जब मैंने बेकिंग सीखना शुरू की थी, तो सबसे पहले मुझे मक्खन बनाने का तरीका बताया था कि जो बेकरी वाले मक्खन बनाते हैं, तो उसी में आपने गर्म जो है वो घी में आपने बर्फ़ डाल के उसको फेंटना है, अच्छा सा फेंटना है, फिर वो मक्खन हो जाएगा, फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर इसीलिए उनके सस्ते पड़ते हैं घर में, इसीलिए महंगे पड़ते हैं कि हमारा जो मक्खन हम लेते हैं वो अच्छी क्वालिटी का लेते हैं, हल्के फुल्के बनते हैं, मज़े के बनते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे अपने जो है ना दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं पंजाबी अच्छा मैं ना 150 ग्राम मक्खन लिया सी, मक्खन कह रही हूँ, मैदा लिया सी, 125 ग्राम में मक्खन लिया सी, तो 75 ग्राम चीनी ली सी। मक्खन ਨੂੰ पहले बीट करना है, फिर चीनी ਨੂੰ पा के बीट करना है, तो फिर उस तो बाद 2 चम्मच ਜਿਹੜੇ ਨਾ मैं अंडे ले सन। उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਨਾ मैं मैदा मिक्स किया सी, स्पैचुला ਨਾਲ मिक्स कर लिया सी, फिर वैनिला एसेंस पा लिया सी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਪਾਈਪਿੰਗ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਸੇ ਬਿਸਕਿਟ ਬਣਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਮ ਭਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੇਕ ਕਰਤਾ ਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 15 ਮਿੰਟ ਚ ਬੇਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਓ, ट्राई करो। मैंने अपनी दुआ ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।